पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। मैं सीधे चर्चा पे ही जाऊंगा। जुनैद साहब इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जुनैद साहब, कल की जो वोटिंग हुई सबने देखा। जब मैं आकलन कर पा रहा हूं कल की वोटिंग का, तो सबसे कम वोटिंग श्रीनगर के हब्बा कदल में हुई है। ओवरऑल श्रीनगर जिले में सबसे कम वोटिंग हुई और सीट विशेषकर देखें तो हब्बा कदल में सबसे कम वोटिंग हुई। जो गढ़ मानी जा रही थी कश्मीरी पंडितों की, उम्मीदें थी कि वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा, वोटिंग बढ़ेगी और बीजेपी का कमल वहां से खिलेगा, ऐसे वो कह रहे थे। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुई है। इसको आप कैसे आकलन कर पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जहां तक वोटिंग का है, मैंने पहले ही आपको कहा कि आप श्रीनगर में अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको वोटिंग परसेंटेज नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि 5 सालों 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए हैं और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नैरेटिव है, उस नैरेटिव के बीच में चुनाव हुआ है और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि श्रीनगर के चुनाव को अक्सर कहा जाता था मैनेज्ड चुनाव, कि जनाब यहां तो सरकार अपने हिसाब से जिसको जितनी सीटें दिलवानी होती है उस हिसाब से वोट डलवाती है। लेकिन इस बार ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिल रही। आपने किसी पार्टी को यह आरोप लगाते नहीं देखा कि जनाब मैनेजमेंट कर ली, सरकार ने वहां वोट डलवा लिया, सरकार ने यह कर दिया। कोई ऐसा आरोप लगते हुए कहीं पर नहीं देखा। तो इसका मतलब यह है कि वो वातावरण जो घाटी के अंदर बना है वो पिछले 5 साल में बना है। अलगाववाद के लिए अगर कोई स्पेस नहीं है तो वो पिछले 5 सालों के अंदर अंदर ही सुनिश्चित हुआ है। और अलगाववाद के अलावा वो आजादी के सेंटिमेंट जो बार बार लिखते हैं लोग, आजादी सेंटिमेंट, वो आजादी सेंटिमेंट कहीं नजर भी नहीं आ रहा। तो कारण क्या है? कारण साफ तौर पर यह है कि जो सरकार ने पिछले 5 सालों में कदम उठाए हैं उसके नतीजे में ये सारा परिवर्तन आया है। कल मैं घाटी के अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता इंजीनियर रशीद का इंटरव्यू देख रहा था। वो अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि ठीक है, मैं भी मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी अच्छी छवि कर दी है भारत की, लेकिन हमसे बात नहीं करते। अब इसका मतलब ये कि वो भी जो बात कर रहे हैं उनकी बात में भी कहीं पर यह नहीं सुनाई दे रहा कि जनाब ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, यूं कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। और दूसरा बड़ा परिवर्तन यह है, घाटी में अक्सर जब चुनावी जनसभा करानी होती थी तो उस चुनावी जनसभा के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाता था कि आप करवाइए, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। लेकिन साल 2019 के बाद यह परिवर्तन भी देखने को मिला कि घाटी की किसी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व किए बगैर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बड़ी बड़ी जनसभाओं को घाटी में संबोधित किया और उसमें एक ऐतिहासिक जनसभा जो है वो बारामूला में हुई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो पहले एक सिलसिला था कि जनाब आप घाटी आइए, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी दी जाती थी जिसमें उनको बताया जाता था कि जनाब आपने जो सारी अपनी बातें करनी है 4 हमारी बातें भी कीजिएगा। अब वो सिलसिला खत्म हो चुका है। अब सारी बातें जो हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपनी करते हैं और जो चुनावी जनसभा भी होती है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो तो वो करवाता है। और जहां पर सरकार को लगता है कि ये कोई ऑफिशियल फंक्शन है तो वो सरकार करवा रही है बिना लोकल पॉलिटिकल आउटफिट्स को इन्वॉल्व किए हुए। उससे ये हुआ है कि वो जो एक राजनीति थी, जिस राजनीति में आप अपनी बात, जो आपको लगता था कि आपके लोगों को और आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सूट करती थी, वो बात अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुंह से नहीं निकलती। बिल्कुल लोकतंत्र मजबूत हुआ है। मैं अगर जुनैद साहब बात करूं लोकसभा चुनाव की, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हार मिली है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, तो आपने कहा कि अब बहुत चीजें बदली हैं। क्या यही वजह है, यही नतीजा है कि उन 2 मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपनी सीटें गंवानी पड़ी लोकसभा चुनाव में और लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया? उनके एक्सेप्टेंस जो है वो खत्म हो चुकी है अब कश्मीर के अंदर। जो अपने नैरेटिव बेस्ड जो वो अपने चुनाव लड़ते थे या जीतते थे और अपनी सरकारें बनाते थे, वो खत्म हो चुका है। तो नतीजे उन दोनों को हार का सामना करना पड़ा, ये मान सकते हो? देखिए, जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, चुनाव में जीत हार जो है वो चलती रहती है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का, इनकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है वो इन असेंबली के चुनाव के बाद पता चल जाएगी। ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से लौटेंगे और आगे की चर्चा भी शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक फॉर लौटते हैं। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।